बाबूजी। हाँ चाय पीजिए। अरे मेरी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई और चाय लेके चली आई। बिल्कुल सही, चलो चाय पीते हैं बेटो। देखो मेरी दिनचर्या में शामिल है, डेली सो के उठता हूँ, इस एक्सरसाइज को, व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में उतार लो। शरीर का फिटनेस बहुत जरूरी होता है। शरीर फिटनेस रहेगी तो सोचने, समझने और काम करने की क्षमता भी पूरी तरह से बनी रहेगी। हाँ तो मैं कह रहा था कि और दवा भी नहीं लेना, और आजकल परिवार में अगर दवा कम हो गया तो एक बहुत बड़ी बचत है। हम तो ये करेंगे कि तुम भी कल से एक्सरसाइज करो। बाबूजी हाँ भी। हाँ बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने बंद कमरे में अपने लूज कपड़े पहनो और अपने बेड पर अपने कपड़े में एक्सरसाइज करो, बस। बाबूजी आप लोग को आता है, हम लोग को थोड़ी आता है। अरे बेटा मैं सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। हम तो देखो अपने छात्र जीवन से भी खेल लेते कूदते रहे। मैं ग्राउंड में नहीं जा सकता बेटा, मैं देखता हूँ तमाम बड़े बड़े तोतले हैं लोग, बड़ी बड़ी बोटी है, आज सुबह 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 रोड पर निकलते हैं लोग। जानती हो उसे ट्रैफिक है, कहीं कहीं देखने को मिलता है लोग किसी ट्रैफिक की चपेट में आ गए। अब सोचो, अब वो एक्सरसाइज से क्या मतलब, जब चपेट में आ गए, चोट लग गई, सब कुछ खराब हो गया। तो व्यायाम, प्राणायाम, योगासन घर में करो। और हाँ, इस योगासन के साथ खाना पीना भी संतुलित होना चाहिए। हाँ, खाने पीने का खासा ध्यान देना चाहिए। अभी देखो 60 साल की उम्र पूरा कर रहा हूं, बिल्कुल फिटनेस हूं, और भी मैं शरीर के अंदर से भी पूरी तरह से स्ट्रांग हूं। हाँ, पूरी क्षमता। मैं तो कहूंगा बेटा, अभी तो लोग नए उम्र के हो, अगर चेहरे की ब्यूटी, शरीर का फिटनेस बनाए रखना है, कुछ दिन तक बुढ़ापा ना आया इसको पोस्टपोन करना है, तो व्यायाम बहुत जरूरी है। होता क्या है, व्यक्ति 24 घंटा में 24 घंटा लगा रहता है काम में, अपने लिए जीता ही नहीं है। केवल आधे घंटा अपने लिए जियो और ब्यूटी को बरकरार रखो। जानती हो तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी ब्यूटी है। आप एक्सरसाइज करो, ध्यान दो, ऐसे ऐसे करो और चेहरे पर ऐसे ऐसे करो, ब्यूटी अपने आप आ जाएगी। हाँ, ये स्क्रीन में है, सब कुछ है, हम और आप जानते नहीं है। देख रहे हो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कल से हम कहेंगे बाबू जी, मेरे साथ आ जाओ, सब एक्सरसाइज सिखा, ठीक है? और आज चाय बहुत अच्छा बना है। लेकिन बाबूजी हमें तो योगा आता नहीं है, हम कैसे करेंगे बाबूजी? बेटा इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी। मैं सब कुछ सिखा दूंगा। मैं पूरी तरह से योगा, भाषण का, एक्सरसाइज का काफी जानकार हूँ। छात्र जीवन से आज तक यही तो करता रहा। बस मन बनाओ, फिर तुम इसकी अभ्यस्त हो जाओगी और एक सुंदर काया और सुंदर शरीर की मालकिन बनी रहोगी। ठीक है? जी तो कल से ये काम शुरू। जी बाबूजी। सवेरे उठ के अपना व्यक्तिगत काम, दैनिक जरिया निपटा करके जी और अपने कुछ लूज कपड़े पहन के मेरे पास आ जाओगे। लेकिन बाबूजी हमारे पास तो लूज कपड़े नहीं है।
बस मेरे पास साड़ी है। अरे पगलेट हो तुम, बिल्कुल भोली हो। मैं एक्सरसाइज के लिए जो लोअर टी शर्ट लूज कपड़े होते हैं ना, ये मैं ले दूंगा। आज ही मार्केट से लाऊंगा, लेकिन ये काम कल सुबह से आ रहा। लेकिन बाबूजी आपके सामने लूज कपड़े। कुछ नहीं, हाँ शर्म शर्म से त्याग करके एक्सरसाइज करना, जी मैं बताऊंगा। जी ठीक है? जी क्या तुम नहीं चाहती हो तुम्हारे चेहरे की ब्यूटी, तुम्हारे शरीर की सुंदरता बनी रहे? चाहती हूँ ना बाबूजी। तो इसमें लगता है क्या? थोड़ा सा समय, थोड़ी सी मानसिक रूप से तैयारी, और क्या? कोई दवा, कुछ भी कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, इस एक्सरसाइज रूम में हमारे तुम्हारे सिवा है ही कौन? जी बाबूजी। जी ठीक ना? और मेरा भी तो ख्याल बनता है कि बहुत सुंदर रहे और स्वस्थ बनी रहे। ठीक है? ठीक है। तो कल से काम शुरू करते हैं। ठीक? अरे हाँ हाँ, एक जी बाबूजी। बैठो बेटा, बैठो। जी बाबूजी, क्या हुआ? कल से बाबू जब चाय बनाओगी ना, जी तो इस चाय में इलायची, जी अदरक और लवंग अच्छा डालना मत भूलना। ठीक है बाबूजी। हाँ, अच्छा लगता है जी और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है ठीक है? बाबूजी। ठीक है, जाओ। डाल दूंगी। ठीक है। अरे अभी तक परी नहीं आई। परी, बहू परी, जी बाबूजी। अरे भाई आओ। हाय बाबूजी, थोड़ा कपड़ा चेंज कर रही हूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जी बाबू। जल्दी आ जाओ, एक्सरसाइज होना है। आ जाओ। वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है। कैसे लग रहा है? बिल्कुल स्पोर्ट्समैन। हाँ, सच बताओ, अपने स्कूली जीवन में कुछ खेल खेलती थी क्या? नहीं बाबूजी। नहीं खेलती थी? अच्छा ठीक है, आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पूरी तरह से तैयार हो, जी बाबूजी। दिमागी रूप से तैयार हो। बिल्कुल बाबूजी। आप इधर जाओ, ठीक है? हाथ फैलाओ, ऐसे हाथ फैलाओ, ठीक है? ऐसे खोलो, ठीक है? ये थोड़ा सा ऐसे पैर थोड़ा सा खोल लो और एड़ी सटाओ, एड़ी सटाओ। आंखों के सामने देखो, मेरी आंखों में देखो, देख रही हो? फिर नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर कमर बांध रखो, ऐसे ऐसे कमर बांध रखो, ऐसा हाथ रखो, फिर सामने देखो, फिर पीछे खींचो अपने आप को, पीछे खींचो अपने आप को। अरे नहीं आ रहा है बाबूजी, तू क्या कर रहा? जाओगी, आराम से करो ना, ठीक है। आराम से करो, फिर ऐसे करो, कमर बांध रखो, सीने को ऐसे उभारो, ऐसे उभारो, और ये सीने ऊपर, सांस को छोड़ो, फिर सांस खींचो। आराम से करो, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ठीक है। ठीक है? आज इतना, आप पेट पर बैठो और आराम से पलती मारो, ऐसे बैठो, ठीक है? ये दोनों हाथ यूं करो, इस पर सीधा करो और ये पूरी तरह से टाइट करो, ये सब टाइट करो, ऐसे सामने देखो, ठीक है? ऐसे सीधा करो और लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, सांस को रोको,
फिर धीरे से सांस को खोलो, नीचे करो, फिर सांस को खोलो। सांस खींचते हुए तो सीने को बाहर ऐसे करो, सांस खींचो, धीरे से छोड़ो, ठीक है। आप ऐसे करो, फिर आराम से हो जाओ। एक ऐसे करो, मैं तरफ देखो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसे कपाल भाती योगासन कहते हैं। इससे क्या होता है, पेट की हाजमा सब कुछ तंदुरुस्त रहती है। और जानती हो, संपूर्ण रोगों की एक ही जगह होती है, क्या, पेट। अगर पेट ठीक है, डाइजेशन ठीक है, नियमानुसार खाती हो, संतुलित भोजन करती हो, तो सब रोग अपने आप हट जाएगा। बाबूजी आप कितना सारा सब जानते हैं। अरे बहुत जानता हूँ। देखो मेरी फिटनेस को देखो, सब देखो, स्किन को देखो। हाँ, इसी नाते तो मैं कह रहा हूँ, हमको ये बस पापा बर्तन धुलते धुलते देखिए ना कैसा ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ठीक। ये बढ़िया। इसके लिए जानती हो, हाँ। एक एक्सरसाइज करो, ऐसे सामने हाथ करो, ऐसे करो, और ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो, बस बिल्कुल। और फिर रोको, फिर हाथ को ऐसे मलो, हल्का सा इस हाथ को ऐसे 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 करो, ठीक है, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करो, और मुंह पर अपने ऐसे ऐसे करो। हाँ, इससे ब्यूटी बनी रहती है। अच्छा। तुम नियमित करोगी ना, ये ब्यूटी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो ये काम प्रतिदिन होगा, ठीक है। जी बाबू। अब जाओ, अपना काम करो घर का, और चाय तो आज भी पिलाओगी ना, जी बाबूजी। जैसा कि मैंने कल कहा था। जी बाबूजी। लेके आओ। ठीक है, अभी लेके आए बाबूजी। जी बाबूजी, चाय लीजिए। बाबूजी आप पीजिए, हम काम कर लीजिए। जी थोड़ा करीब आ जाओ। ठीक है बाबूजी। अरे आ जाओ ना, मैं तुम्हारा केवल ससुर नहीं रहा, जी। मैं तुम्हारा एक्सरसाइज का प्रशिक्षक भी हूँ। ये बताओ, जी। आज एक्सरसाइज किया? जी। 2-4-10 मिनट ही किया? हाँ। सच बताना, जी। कुछ तुम्हारे शरीर में कुछ फुर्ती सी लग रही नहीं लग रही? हाँ बाबूजी, बहुत। ठीक है ना? जी। ऐसे ही इस बताए हुए अभ्यास का प्रतिदिन तुम अभ्यास करोगे, और शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, ठीक है बाबूजी। ठीक ना? और हमको भी अभ्यास करना है, जी। एक्सरसाइज करनी है, अपनी फिटनेस बनाए रखनी है। जी। हमको भी एक बहाना मिल जाएगा करने का, और साथ सिखाने का भी, हाँ, दोनों जनी करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है और समय भी कट जाएगा, जी। ठीक है। आखिर इस घर में हमारे अलावा और तुम्हारे अलावा है ही कौन? सही कह रहे हैं। क्यों? बाकी तो चीजें मार्केट से आ जाती हैं, सब है, हम लोग खा पी लेते हैं, लेकिन ये फिटनेस बहुत जरूरी है। ठीक है। टूटेगा नहीं ये तार। नहीं बाबूजी। और कल से नए तरीके का व्यायाम सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है बाबूजी। वो भी तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। हाँ, जाओ।